एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। यदि संख्याओं के घनों का योग 243 है तो उन संख्याओं का अंतर होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को HM 1997, HM यानी कि होटल मैनेजमेंट, और SSC 2005 में पूछा। क्या दिया है? एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। ठीक है, यदि संख्याओं के घनों का योग 243 है तो उन संख्याओं का अंतर निकालना। इसके लिए दो संख्या मानेंगे। एक संख्या माना, एक संख्या जो है उसको मान लेते हैं x और अन्य संख्या उसको y मान लेते हैं। अन्य संख्या की भी बात किया गया है तो अन्य संख्या y मान लेते हैं। अन्य संख्या बराबर y। अब देखो पहला कंडीशन क्या दिया है? एक संख्या का घन अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। तो इसका घन क्या होगा? इसका घन अगर करेंगे x का घन यानी कि पावर जो है 3 है ना, पावर क्यूब। तो x का क्यूब होगा, सो घन इक्वल्स टू x क्यूब। और y का घन क्या होगा? y का घन क्या होगा? y क्यूब। क्लियर? अब देखो क्या दिया है। एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। तो एक संख्या का घन क्या है? x क्यूब। तो x क्यूब है ना, x का घन x क्यूब, ये किसके बराबर है? अन्य संख्या के घन के। तो अन्य संख्या का घन क्या है? x क्यूब, इसका 8 गुना है। ठीक है, तो x क्यूब बराबर होगा y क्यूब का 8 गुना। समझ रहे हो? यहां देखो लिख के बता रहे हैं y क्यूब का 8 गुना, यानी कि x क्यूब आप डायरेक्ट लिखोगे 8y क्यूब। ये वो पहला इक्वेशन निकल रहा है, x क्यूब बराबर 8y क्यूब। अब देखो क्या दिया है। यदि संख्याओं के घनों का योग 243 है तो उन संख्याओं का अंतर होगा। संख्याओं के घनों का योग, तो दोनों संख्या का घन किया है तो इसका योग बोल रहा है। प्रश्नानुसार चाहो तो लिख सकते हो, प्रश्नानुसार x क्यूब प्लस वाई क्यूब, घनों का योग दोनों को जोड़ देना है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 243। ये दूसरा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को जैसे भी सॉल्व करो, अगर आ रहा है सॉल्व करने के लिए तो फिर ये x और y का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद दोनों को माइनस कर देना, अंतर पूछा है तो माइनस कर दोगे। निकालते हैं। देखो x क्यूब बराबर क्या है? 8y क्यूब। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2 हो गया। x क्यू को, x क्यू बराबर 8y क्यू है ना, इस x क्यू का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में डाल दो। तो इक्वेशन समीकरण 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से करना क्या है कि इस x क्यू का वैल्यू क्या है? 8y क्यू। इस 8y क्यू को 2 में डाल दो। तो इस x क्यू की जगह पे 8y क्यू डालेंगे। 8y क्यू प्लस y क्यू बराबर 243। क्लियर? अब 8y क्यू और y क्यू कितना हो गया? 9y क्यू। अगर y क्यू की जगह पे कोई, जैसे मान लो नाम देते थे पेन, है ना, तो 8 पेन प्लस पेन कितना हो गया? 8 पेन प्लस 1 पेन, 9 पेन ना। तो उसी तरह 9y क्यू बराबर 243। इसलिए y क्यू का वैल्यू क्या हो गया? 243/9। कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना। अब ये कटेगा, देखो किससे कटेगा? 9 दूनी 18, 9 से तो कटना चाहिए पूरा, 2 बार में 18, 6, 9 सते 63। हाँ, y क्यूब का वैल्यू कितना मिल रहा है? 27 मिल रहा है। y क्यूब इज इक्वल्स टू 27। अब देखो इधर क्यूब अगर हटाते हैं तो ये 27 के ऊपर क्यूब रूट हो जाएगा, है ना, या फिर दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दो, एक ही बात है।
तो हम क्या करते हैं, y से क्यूब हटाएंगे तो इधर आपको मिलेगा क्यूब रूट 27। समझ रहे हो ना? अरे दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो तो ये क्यूब रूट कट जाएगा, इधर क्यूब रूट 27 मिलेगा। अब y का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, है ना? 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर पावर इंडिसेस शर्ट्स को समझना होगा। यहां हम रफ में बता दे रहे हैं कैसे होगा। देखो क्यूब रूट 27 क्या है, क्यूब रूट 27। 27 का जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, 3 9 27, 3 तिया 9। सो 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 3 का पावर 3। तो क्यूब रूट इसको लिखेंगे क्यूब रूट 27 बराबर 3 का पावर, क्यूब रूट 3 का पावर 3। अब क्यूब रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/3 होता है। 3 का पावर 3, इसका पावर 1/3। अब देखो ये दोनों पावर जो है वो गुना हो जाएगा। सो 3 का पावर 3 गुने 1/3, 3 3 कट गया, फाइनली इसका वैल्यू 3 हो गया। वही ये y का वैल्यू 3 मिल गया। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, किसी में भी डालोगे वैल्यू मिल जाएगा। चलो 1 में डाल देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा हो सके कम लगे। तो समीकरण 1 से सो एक्स क्यू बराबर क्या है, 8y3। तो 8y3 का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3 है तो y3 है, तो 8 गुने 3 का क्यूब। ठीक है, x3 बराबर 8 आ गया शुरू, x3 बराबर 8y3। तो ठीक है चलो। सो x3 बराबर, अच्छा देखो इसका कैलकुलेशन देख लो, 3 तिया 9 तिया 27 है ना, 3 का क्यूब 3 बार गुना करना है तो ये 27 हो गया। अब इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, x बराबर 2 गुने 3। सो x का वैल्यू 6 हो गया। समझ रहे हो? अब नहीं समझ में आया तो देखो इसका रफ क्या है, इसका रफ कैलकुलेशन देखो। करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सो 2-3 तरीका है तो देख लो। इसमें x3 बराबर ये कितना है, 8 गुना 27। ठीक है, हम जो इसको 3 का क्यूब किए हैं, ये 3 का क्यूब जो किए हैं तो इसको 3 का क्यूब में रहने दो। 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। 8 का फैक्टर निकालोगे तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। सो इस 8 की जगह पे हम लिख देते हैं 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। अब इसको जो है x3 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 का क्यूब, क्योंकि दोनों में क्यूब है। अब दोनों तरफ क्यूब खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ क्यूब है, सो दोनों पावर खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 गुने 3, 3 बराबर 6। वही वैल्यू x का 6 यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और ये आ रहा है तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है। अभिष्ट अंतर, अंतर पूछा है ना संख्याओं का, सो अभिष्ट अंतर क्या है, x माइनस वाई। तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3। इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ये इसका आंसर है। क्लियर? इसमें क्या करना है, देखो जो पूछा है कि एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है, तो पहला संख्या हम x मान लिए और अन्य संख्या y मान लिए। अब x का घन x3, y का घन y3। सो एक संख्या का घन यानी कि x3 बराबर क्या है, एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना। अन्य संख्या y3 है, y है, y का घन y3, तो y3 का 8 गुना यानी कि 8y3। क्लियर? अब क्या दिया है, यदि दोनों संख्याओं के घनों का योग 243 है, सो दो संख्या का देखो x का घन x3, y का घन y3, दोनों के घनों का योग x3 प्लस y3 बराबर 243। ये इक्वेशन 2। अब इस x3 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दिए, यहां से हमें क्या मिल गया, y3 बराबर 27। कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो रिपीट कर सकते हैं इसको देखने के लिए।
सो वाई क्यू बराबर 27, वाई बराबर 3। वाई बराबर 3 कैसे हुआ, ये इसका पूरा कैलकुलेशन ये वाला है, यहां से देख सकते हो। ठीक है, 27 जो है किसका क्यूबिक रूट है, 3 का क्यूबिक रूट है, तो वाई बराबर ये 3 हो गया। अब ये कैलकुलेशन देखना चाहो तो ये कैलकुलेशन पूरा है। उसके बाद इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दिए। एक्स क्यूब बराबर 8 गुणे 3 का क्यूब, इसलिए x बराबर 6। देखो इसका स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है। और इसका साइड में देखो ये क्यूब कैसे हटाया गया उसमें दिखाया है साइड में, x बराबर 6 कैसे हुआ। अब अभिष्ट अंतर पूछा है तो x माइनस वाई बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3 इसका फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।